आज हम पाठ पढ़ेंगे पाठ 2 शहीद बकरी। ये कहानी है एक बकरी की, है ना? किस तरह वो शहीद हुई। शहीद हम कहते हैं लड़ते-लड़ते जिसकी मौत हो जाती है ना, वीरता से लड़ते-लड़ते। तो हम पढ़ेंगे प्रस्तावना। वह बकरी को भेड़िए के अत्याचार सहना उपयुक्त न लगा, तो वह उससे टकरा गई। इस लड़ाई में भले ही उसे शहीद होना पड़ा, मगर सबक भेड़िए खिला। अब इस पाठ में हमें बताया गया है कि एक बकरी के बारे में, एक जवान बकरी जिसे कि भेड़िए के सामने झुकना मंजूर नहीं था, है ना? वो लड़ते लड़ते उससे मर गई, शहीद हो गई, लेकिन भेड़ियों को सबक सिखा गई। परिकल्पना। कायर बकरियों के माध्यम से लेखक क्या उजागर करना चाहता है? ने बताया है, पूछा है हमसे कि कायर जो होते हैं ना, डरने वाले, जो डरते हैं, कायर होते हैं, है ना, जिनमें हिम्मत नहीं होती, तो उन बकरियों को, है ना, के माध्यम से लेखक लेखक हमें क्या बताना चाहता है ना? एक तो बकरी थी जो वीर थी, और जो बकरियां कायर थी, डर गई थी। तो ये बताना चाह रहे हैं, हम इस पाठ में पढ़ेंगे आगे कि हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, हिम्मत से मुकाबला करना चाहिए, चाहे उसमें हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। ठीक है? अगर से मुकाबला करते हुए हम मर भी गए, तो भी हमारी प्रशंसा होगी, है ना? लोग उदाहरण देंगे हमारा। उद्देश्य। अत्याचारी के प्रति साहस तथा विरोध का रवैया अपनाने के लिए प्रेरित करना। अत्याचारी होते हैं अत्याचार करने वाले, तो इसका उद्देश्य है कि हमें हमेशा, है ना, हिम्मत से काम लेना चाहिए, कभी भी किसी के अत्याचारों से डरना नहीं चाहिए, अत्याचारों का सामना करना चाहिए और विरोध की भावना रखनी चाहिए हमें, है ना? जो कि गलत है। अगर विरोध की ऐसी भावना नहीं कि आप हर बात पे विरोध करें, नहीं, तो गलत है ना? कहीं पे हम देख रहे हैं कि किसी के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो हम विरोध करें उस बात का। तो हम शुरू करते हैं आज का पाठ, शहीद बकरी। हरे भरे पहाड़ पर बकरियां चढ़ने जाती, तो दूसरे तीसरे एक ना एक बकरी कम हो जाती। अब क्या था कि बकरियां जो है हरे भरे पहाड़ पर चरने के लिए जाती थी, लेकिन रोज एक ना एक बकरी कम हो जाती थी। भेड़िए की इस दशा से तंग आकर चरवाहे ने वहां बकरियों को चराना बंद कर दिया। क्या होता है धूर्तता का अर्थ होता है कपटीपन, कपट। तो जो भेड़िया है वो कपटी था, कपट से बच तंग आकर के बकरी चरवाहे ने क्या किया, बकरियों को वहां पहाड़ पर चढ़ाना बंद कर दिया, और बकरियों ने भी मौत से बचने के लिए बाड़े में रहकर जुगाली करते रहना ही उचित समझा। अब चरवाहे ने क्या किया कि रोज बकरियां कम हो जाती थी, तो उसने उन बकरियों को पहाड़ पर ना ले जाकर एक बाड़े में रख दिया। बाड़ा होता है ना, एक बड़ी सी जगह होती है जिसपे तारबंदी या लकड़ियों से एक वो बना दी जाती है, बाउंड्री, है ना, और उसके बीच में बकरियों को रखा जाता है। ठीक है, कोई से भी जानवर को। और बकरियों ने भी क्या कर लिया, क्या मरे नहीं, उससे बेहतर है कि इस बाड़े में ही रह ले। लेकिन न जाने क्यों एक युवा नई बकरी को यह बंधन पसंद नहीं आया। अब क्या था, उन बकरियों बकरी ऐसी थी कि ये गुलामी में रहना, ऐसे बंधे हुए रहना पसंद नहीं आया। अत्याचारी से यूं कब तक प्राणों की रक्षा की जा सकेगी। उसने सोचा कि जो अत्याचारी है उससे कब तक हम बचते रहेंगे, वह किसी रोज बाड़े में भी घुस सकता है। ठीक है ना, उसने बिल्कुल सही सोचा कि कब तक हम इस तरह से जिएंगे डर डर के। पहाड़ पे जाना बंद किया है, बाड़े में रख दिया, तो वो बाड़े में भी घुस सकता है कभी भी। शिकारी के भय से मूर्ख मुर्ग रेत में गर्दन छिपा लेता है, तब क्या शिकारी उसे बख्श देता है? इन्हीं विचारों से ओत प्रोत वह हसरत भरी नजरों से पर्वत की ओर देखती रहती। अब उसने सोचा कि शिकारी के डर से, है ना, शिकारी के डर से कोई शुतुरमुर्ग, आपने देखा होगा शुतुरमुर्ग एक जानवर होता है ना, बड़ा सा होता है। तो वो जो है अपनी गर्दन को रेत के अंदर छुपा लेता है, लेकिन फिर भी शिकारी जो है उसे देख लेता है। शुतुरमुर्ग को लगता है कि वो नहीं देख रहा तो कोई उसे भी नहीं देख रहा, लेकिन फिर भी वो दिखता है। ठीक है ना? तब क्या शिकारी उसे बख्शना यानी कि वो क्षमा कर देना, है ना, हसरत इच्छा। तो वो जो है हसरत से देखती थी पहाड़ की तरफ, हसरत मतलब इच्छा से कि कब मैं वहां वापस जाऊंगी।
साथियों ने उसे आंखों-आंखों में समझाने का प्रयत्न किया कि वह ऐसे मूर्खतापूर्ण विचार मन में ना लाए। अब जो बाकी बकरियां थी वो उसे आंखों-आंखों में समझाती थी कि ऐसा वहां जाने का सोचना भी मत। भोग्य सदैव से भोगने के लिए उत्पन्न रहे हैं, है ना? भोग्य भोग होते हैं, है ना? वो जो है भोगने के लिए ही उत्पन्न होते हैं, जीने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। भेड़िए के मुंह हमारा खून लग चुका है, वह अपनी आदत से कभी बाज नहीं आएगा। बाज का है अपने बाज आना, कभी भी हम कहते हैं ना कि बाज नहीं आओगे, लड़ने से बाज नहीं आओगे, बदमाशी करने से बाज नहीं आओगे, यानी कि मानना नहीं है, नहीं मानना। तो भेड़िया जो है उसके मुंह पे बकरियों का खून लग चुका था, उसे स्वाद पता लग गया था, तो वो कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। लेकिन नई युवा बकरी तो भेड़िए के मुंह में लगे खून को ही देखना चाहती थी। वह किसी तरह झटपटाता है, वह किस तरह झटपटाता है, यह करतब देखने के लिए लालसा बलवती हो गई थी। कर्तव्य यानी कार्य, कि वो किस तरह से झटपटाता है, ये कार्य देखने के लिए उसकी लालसा बलवती यानी और ज्यादा, उस कहते हैं ना हम किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा होती है हमें, तो वो बलवती हो गई थी। आखिर एक रोज मौका पाकर बाड़े से वह निकल भागी और पर्वत पर चढ़कर स्वच्छंद विचरती फलांगती दिन भर पहाड़ पर चढ़ती रही। अब एक दिन क्या हुआ, मौका पाकर उस बाड़े से भाग गई और आराम से पे उस पहाड़ पर चढ़ गई। अब चढ़कर एकदम स्वतंत्र घूम रही, चल रही फिर रही, कूदती फांती, है ना? भेड़िए भेड़िए को देखने की उत्सुकता भी बनी रही, परंतु उसके दर्शन न हुए। टुटपुटा होने पर लाचार जब वह से उतरने को बाध्य हुई तो रास्ते में दबे पांव भेड़िया आता दिखाई दिया। अब वो इतनी देर से यही सोच कि भेड़िया को देखने की जो उसके मन में इच्छा थी, तो वो यही सोच रही थी भेड़िया तो दिखाई नहीं दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। टुटपुटा होता है शाम का समय, टुटपुटा का अर्थ होता है सांझ का समय, शाम का समय, है ना? तो शाम होने को आई, तो उसने क्या किया, अब वो नीचे उतरने को बाध्य होना, विवश होना, है ना? अब वो नीचे उतरना ही था क्योंकि शाम हो गई थी। तब उसे रास्ते में दबे पांव भेड़िया दिखाई दिया। उसकी रक्त रंजित आंखें, लपलपाती जीभ और आक्रमणकारी चाल से वह सब कुछ समझ गई। उसने क्या देखा कि उसकी कैसी आंखें हैं, रक्त रंजित है, खून से सनी हुई है ना? और लपलपाती जीभ और आक्रमणकारी चाल, एकदम धीरे धीरे चलते हैं ना, एकदम आक्रमण करने के लिए तैयार ही होते हैं, वैसी चाल देखकर वो सब कुछ समझ गई। वो समझ गई थी कि अब ये मुझे तो नहीं छोड़ेगा, है ना? क्योंकि भेड़िए के मुंह में पानी आ गया था कि उसने बकरी को देख लिया था। भेड़िया मुस्कुराकर बोला, तुम बहुत सुंदर और प्यारी मालूम होती हो, मुझे तुम्हारी जैसी साथिन की आवश्यकता है। मैं कई रोज से अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। आओ तनिक साथ साथ पर्वत राज की सैर करें। अब भेड़िया तो था बहुत दूर था, उसने मुस्कुराकर उसे अपनी बातों में बहलाने के लिए, क्योंकि वो उसे खाना चाहता था, उससे बोला कि तुम बहुत सुंदर और प्यारी मालूम हो, है ना? तुम बहुत सुंदर और प्यारी हो, कि उसके साथ कोई है नहीं तो उसे कुछ कोई साथी चाहिए, तो थोड़ी देर के लिए क्यों ना पर्वत पर घूमा जाए। बकरी को भेड़िए की बकवास सुनने का अवसर ना था। उसने तनिक पीछे हटकर इतनी जोर से टक्कर मारी कि असावधान भेड़िया संभल ना सका, है ना? यदि बीच का भारी पत्थर उसे सहारा ना देता तो औंधे मुंह नीचे गार में गिर गया होता। गार होती है गड्ढा। तो बकरी ने क्या किया, जब उसकी बात सुनी तो उसे थोड़ा सा भी समय नहीं लिया बकवास सुनने का। उसने क्या किया कि थोड़ा-सा पीछे हट के उसे अपने इतनी ज़ोर से टक्कर मारी कि वो एकदम उसका संतुलन बिगड़ गया, है ना? क्योंकि वो तैयार नहीं था इस चीज़ के लिए। तो अगर बीच में भारी पत्थर नहीं आता ना और उसका सहारा उसे नहीं लगता, तो वो जो भेड़िया है गार में, गड्ढे में गिर गया होता। भेड़िए की ज़िंदगी में यह पहला अवसर था। भेड़िए ने ऐसा पहली बार महसूस किया था, है ना? किसी बकरी ने उसे टक्कर मारी। वह कि किम कर्तव्य विमूढ़ सा हो गया था। वह क्या हो गया था? किम कर्तव्य मूढ़ सा, एकदम आश्चर्यचकित, है ना? टक्कर खाकर अभी वह संभल ही पाया था कि बकरी के पैने सींग में इतनी जोर से लगे कि वह
चीख उठा। अब क्या हुआ, वो थोड़ा-सा टक्कर खा के संभला ही था, एकदम चौंक गया था वो उसकी टक्कर से, कि वो संभला भी पूरी तरह से नहीं था। बकरी ने क्या किया, अपने सींग जो है उसके सीने में घुसा दिए। शत विशत सीने से लहू की बहती धार देख भेड़िए के पांव उखड़ गए। शत विशत यानी बुरी तरह से घायल एकदम, है ना। तो जब उसने देखा कि उसके खून निकल रहा है ना, वो घायल हो चुका है, चोट लगी है, तो वो एकदम से उसके पांव उखड़ गए, है ना, चौंक गया वो कि ऐसा कैसे हो सकता है। मगर एक नीति है बकरी के आगे भा, भाग खड़ा होना उसे जचा नहीं, है ना। एक निरीह मतलब एक छोटी सी एकदम साधारण सी निर्बल, है ना। निरीह का अर्थ होता है निर्बल। एक बकरी के आगे भाग जाना कि लोग क्या कहेंगे जानवर, एक बकरी से डर कर भाग गया, उसे जमा नहीं। वह भी साहस बटोरकर पूरे वेग से झपटा। बकरी तो पहले से ही सावधान थी। वह कतराकर एक और हट गई और भेड़िए का सिर वृक्ष से टकराकर लहूलुहान हो गया। अब उसने क्या किया, जैसे ही वो भेड़िया बकरी की तरफ बढ़ा, तो बकरी क्योंकि चौकन्नी थी, पहले से ही लड़ने को एकदम तैयार थी, वो साइड में हट गई और भेड़िए का सर जो है एक पेड़ से टकरा गया और उसे खून आ गया। लहू को देखकर अब वह लहू में उबाल आ गया। अब लहू को देखकर अब उसके लहू में उबाल आना, लहू में उबाल आना होता है और ज्यादा गुस्सा आना। वह जी जान से बकरी पर टूट पड़ा। अकेली बकरी कब तक मुकाबला करती। वह उसके पाव दाव पेच देखने की लालसा और अपने अरमान पूरे कर चुकी थी। उसे देखने का जो है ना, उस लालसा यानी उत्सुकता थी ना, यही सोचती थी मैं कब भेड़िए को देखूंगी, कब भेड़िए को एक उत्सुकता थी, तो उसकी वो पूरी हो गई और उसके अरमान भी पूरे हो गए। साथियों की आक्रामकता पर तरस खाती हुई बेचारी ढेर हो गई कि उसके साथियों की जो आक्रामकता यानी कि निकम्मापन, कि जब इसके साथी इतने निकम्मे थे, कोई उसकी मदद को नहीं आया, है ना। अगर मान लीजिए एक बकरी ने उस भेड़िए को इतना घायल कर दिया, अगर सारी बकरियां एक साथ उस भेड़िए के पीछे पड़ जाती, तो वो भेड़िया नहीं बच पाता, है ना। जब एक बकरी इतना घायल कर सकती है, तो बाकी सबके भी बड़े बड़े सींग हैं, है ना। एक से बचता, दूसरी आ जाती दूसरी तरफ से, तीसरी आती, ऐसे करके वो उसे मार सकते थे। लेकिन वो जो थे कायर थे सारे, है ना, निकम्मे थे, वो उसकी तरह से नहीं थे जो उन्होंने विरोध किया हो। पेड़ पर बैठे हुए तोते ने मुस्कुराकर मैना से पूछा, चिड़िए से भेड़ भला बकरी को क्या मिला। अब क्या है, तो पेड़ पर एक तोता और मैना बैठे थे, है ना। तो तोते ने मुस्कुरा कर बोला, एकदम कहते हैं ना कि बेचारी क्यों लड़ी, क्या मिला, मरी गई, है ना। मैना ने सगर्व उत्तर दिया। सगर्व होता है गर्व के साथ, तब गर्व में आकर, है ना। वही जो अत्याचारी का सामना करने पर पीड़ितों को मिलता है। बकरी मर जरूर गई, पर भेड़िए को घायल करके मरी। अब वह भी दूसरों पर अत्याचार करने के लिए जीवित नहीं रहेगा। सीने और मस्तक के घाव सड़ सड़कर मरने पर बाध्य करेंगे। अब क्या है, जब तोते ने मैना से पूछा कि बेचारी को क्या मिला, है ना, क्यों बोला उसने, क्योंकि उसको उस पर दया आ रही थी, क्या मिला इसे, तो ये मर गई। तब मैना ने बड़े गर्व के साथ उत्तर दिया कि मर तो गई है वो, है ना, करती हुई मर तो गई है, लेकिन भेड़िए को सबक सिखा के मरी है ना। जो घाव उसने भेड़िए को दिए हैं, वो उसे सड़ा सड़ा के मार देंगे। काश बकरी के अन्य साथी उसकी भावना को समझ पाते, छिपने की बजाय पहाड़ पर सिंह और स्वच्छंद विचरती हो। अब क्या हुआ, उसने कहा कि काश बाकी बकरी हैं वो भी समझती, वो भी ऐसे ही आराम से एकदम आजादी से घूमती यहाँ पे, है ना। अगर वो घूमती सब मिल करके, तो सब उसका मुकाबला करती, तो हो सकता है भेड़िए को सब मार देती। तोता अपना सा मुंह लेकर चुपचाप शहीद बकरी की ओर देखने लगा। तोता क्या है, अपना सा मुंह एकदम, क्योंकि
से तो गर्व की काम किया था, गर्व का काम किया था, तो अपना सा मुंह लेकर बैठना, एकदम चुपचाप बैठ जाना। तो वो बकरी की तरफ केवल देखने लगा। ठीक है बच्चों, इस पाठ में का क्या उद्देश्य है? पाठ का उद्देश्य है कि हमें विरोध करना चाहिए गलत बात पर। ठीक है, अत्याचारी का कभी भी अत्याचार सहना नहीं चाहिए। हम में जब तक जान है अपनी पूरी जान लगा देनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसके शब्दार्थ देख। शब्दार्थ: फुटता, छल, चालाकी, हसरत, चाह, इच्छा, पा जाना, मान जाना, बलवती, तीव्र, बाध्य, विवश, रक्त रंजित से सना, शत बुरी तरह घायल, निरीह, निर्बल, बख्श देना, क्षमा कर देना, भोग्य, भोगने वाला, कर्तव्य, कार्य, लालसा, चाह, का सांझ का समय, दार, गड्ढा, अकर्मण्यता, निकम्मापन, किमक कर्तव्य विमूढ़, असमंजस की स्थिति। अब क्या है, हमें इस पाठ में जो है शब्दार्थ के अलावा, है ना, मुहावरे भी दिए हुए हैं, है ना। अब हम मुहावरे भी देखते हैं। खून मुंह लगना, चस्का पड़ जाना, लहू में उबाल आना, क्रोध आना, पांव उखड़ना, लड़ाई में ठहर न पाना, दबे पांव आना, कैसे आना, ढेर हो जाना, मर जाना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने इसके शब्दार्थ और मुहावरे दोनों देख लिए हैं। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न ख है, सही शब्द से रिक्त स्थान भरी। हमें यहाँ पे देखिए विकल्प दे रखे हैं, हमें जो वाला है वो यहाँ भरना है। पहला है, खाली स्थान से यूं कब तक प्राणों की रक्षा की जाएगी, ये भरा हुआ है ना, अत्याचारी। दूसरा है, वह अपनी खाली स्थान से बाज नहीं आया, किससे बाज नहीं आया, वो अपनी, ये देखिए, आदत। फिर है तीसरा, बकरी को भेड़िए की खालिस्तान सुनने का अवसर न था। क्या नहीं सुनने का अवसर था? बकवास। अगला है चौथा, अकेली बकरी का कब तक खालिस्तान करती, कब तक करती, क्या करती, मुकाबला। फिर है पांचवा, बकरी मर जरूर गई, भेड़िए को खालिस्तान करके गई। भेड़िए को क्या करके गई थी? वो घायल। अब है अगला प्रश्न, किसने किससे और क्यों कहा लिखी। पहला है, तुम बहुत सुंदर और प्यारी मालूम हो। ये किसने कहा था? भेड़िए ने। किससे कहा था? बकरी से। और क्यों कहा था? क्योंकि वो उसे मारना चाहता था, खाना चाहता था। किसने कहा? भेड़िए ने। किससे कहा? बकरी से। क्योंकि मरकर खाना, हाँ, है ना, अपनी बातों में फंसाकर मारकर खाना चाहता था। फिर है दूसरा, भेड़िए से भिड़कर भला बकरी को क्या मिला। किसने कहा था ये? मुस्कुरा करके तोते ने कहा था। किससे कहा था? मैना से। और क्यों कहा? क्योंकि उससे जो है बकरी की पर दया आ रही थी, है ना। तोते ने कहा मैना से।
हमारा अगला प्रश्न है, बकरी मर जरूर गई परंतु भेड़िए को घायल करके मरी। ये किसने कहा था? नैना ने। किससे कहा? तोते से। क्यों कहा? क्योंकि उसे गर्व हो रहा था ना उस पर। कहा नैना ने। किससे कहा? तोते से। और क्यों कहा? क्योंकि वो गर्व महसूस कर रही थी, है ना उसे। अब है हमारा अगला प्रश्न, सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न है, प्रश्न के हमें कुछ विकल्प दे रखे हैं, जो सही वाला है उसके आगे सही का निशान लगाना है। पहला प्रश्न है, चरवाहा बकरियां चराने के लिए कहाँ जाता था? पहाड़ पर, नदी पर या झील पर? तो कहाँ जाता था चरवाहा? पहाड़ पर। अगला है, शिकारी को देखकर रेत में गर्दन छिपा लेता है, सारस, एमू या शुतुरमुर्ग? तो कौन छिपा लेता है रेत में गर्दन कि मुझे वो देख नहीं रहा है? शुतुरमुर्ग। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। पेड़ पर कौन से पक्षी बैठे थे? तोता मैना, कबूतर कबूतरी या मुर्गा मुर्गी? कौन बैठा था पेड़ पर? तोता मैना। अगला प्रश्न है, बकरी किसकी आक्रामकता को देख तरस खाती हुई ढेर हो गई? तो किसके निकम्मेपन को देखती हुई ढेर हो गई, है ना? चरवाहे की, अपने साथियों की या भेड़िए की? तो उसने क्या देखा, मतलब कौन निकम्मे थे बाकी? साथी। इसका उत्तर होगा अपने साथियों की। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो है हमारा ये पाठ पूरा होता है। हमें इस पाठ से सीख जो मिली है हमें वो ध्यान में रखनी है। ठीक है। अत्याचारियों के सामने कभी नहीं झुकना है, विरोध करना है गलत बातों का, है ना। ऐसा नहीं कि हर बात का विरोध करना है, गलत बातों का हमें विरोध करना है। अब हम आपसे मिलेंगे अगले पाठ पर।